रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते। एंटरटेनमेंट की अजीम शान सहरी ट्रांसमिशन रहमते सहर में वक्त हुआ चाहता है तकरीरी मुकाबले रोशन पाकिस्तान का, और जिसमें जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हसन मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी, बिल्कुल दुआएं आपकी। छोड़ दिया मिठाई का? नहीं, आपको मैं इंशाल्लाह कल इतवार का दिन है, हम तफसीली बैठेंगे इंशाल्लाह ट्रांसमिशन के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो चारों मीरपुर ख़ास शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका मौजू है उठा तो आग की लिपटों में था मकाम मेरा। और आज के पहले उम्मीदवार हैं अहमद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा तारुफ करवाइएगा। माय नेम इज़ अहमद रज़ा, आई एम फ्रॉम DMG स्कूल सिस्टम। ठीक है, शुरू कीजिएगा बेटा। जनाबे सद जब मैं उठा तो आग लगी हुई थी, सिर्फ कुल प्लाजा को नहीं, मेरे ख्वाबों को, मेरे नज़रियात को, मेरी ईमान की दीवारों को। ये आग कभी नमरूद की सूरत में भड़की जब उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, मगर आग ठंडी हो गई। ये आग कभी फ़िरौन के ऐवानों में देखी जब उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को गुलाम बनाया, मगर दरिया रास्ता बन गया। ये आग कभी मक्का की गलियों में लगी जब मेरे आका पर पत्थर बरसाए गए, मगर वही शेर बाद में फतेह मक्का का गवाह बना। तो सुन लो, ये आग नहीं है जनाबे सद। अगर आज भर मेरा मकान जल रहा है, अगर मेरे भाइयों के ख्वाब रुके हुए हैं, अगर मेरे शहर में जुल्म की लिपटें उठ रही हैं, तो याद रखना आग हमेशा कमजोर को जलाती है मगर ईमान वाले को निखारती है। ये वक्त रोने का नहीं, ये वक्त जागने का है। ये वक्त शिकवा करने का नहीं, ये वक्त खुद को बदलने का है। अगर हमारा घर जल रहा है तो हमें पानी बनना होगा। अगर जुल्म की आग भड़क रही है तो हमें हक की दीवार बनना होगा। कसम है उस रब की कि जिसने आग को भी अपना हुक्म दिया। अगर हमने अपने अंदर ईमान की जज्बात को मुता कर लिया तो ये लिपटें हमारे हौसलों को नहीं जला सकती। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब, ये थे अहमद रज़ा। और दूसरी जो उम्मीदवार है मुकाबले की, उनका नाम है जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा बेटा। माय नेम इज़ जवेरिया, आई एम फ्रॉम DMG स्कूल सिस्टम। जी बेटा, शुरू कीजिएगा। मैं आज आपके सामने किसी कहानी नहीं बल्कि एक एहसास के लिए खड़ी हूँ। एक ऐसा एहसास जो दिलों को हिला देता है, रूह को झंझाड़ देता है। उठा तो आग की लिपटों में था मकाम मेरा। ये सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि एक आजमाइश है। सोचें, जब एक इंसान जागे और देखे कि उसकी दुनिया शोलों से घिरी हुई है, जहाँ कभी हंसी की आवाज़ें थी वहाँ अब बेचैनी है। मकान जलना सिर्फ दीवारों का गिरना नहीं होता बल्कि ये एतमाद का बिखरना, ख्वाब का टूटना और दिल के किसी कोने का खाली हो जाना होता है सदियोकार। कभी यह आग बाहर से लगती है जुल्म की सूरत में, नाइंसाफ़ी की सूरत में और नफ़रत की सूरत में, तो कभी यह आग अंदर से लगती है कमज़ोरी की शक्ल में, मायूसी की शक्ल में और खौफ की सूरत में। जब हम सच बोलने से घबराने लग जाएं, हक़ का साथ देने से पीछे हट जाएं, जब हम ये सोच लें कि हम क्या कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आग फैल रही है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आग के शोले सिर्फ जलाते नहीं बल्कि जगाते भी हैं, आजमाइश गिराते नहीं बल्कि संभालते भी हैं। अंधेरी रात जितनी गहरी हो, सुबह उतनी ही रोशन होती है सदैव वकार। ये वक्त है मैं खुद को पहचान लूँ, ये वक्त है मेरा आशियाना जल रहा है तो ये मेरे अज़्म का इम्तिहान है। ये वक्त है मैं खौफ के बजाय हौसला चुनूँ। मैं रोऊंगी नहीं, मैं सोचूंगी, मैं चीखूंगी नहीं, मैं उठूंगी, मैं टूटूंगी नहीं, मैं बनूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि असल ताकत इन दीवारों में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होती है। असल रोशनी बिजली से नहीं बल्कि यकीन से आती है। सदर अली वकार, तो आज हमें ये फैसला करना है कि हम हालात के रहमो करम पर रहें या हालात को बदलने का फैसला कर लें। आग लगी है तो पानी बन जाएंगे, अंधेरा है तो चिराग बन जाएंगे, रास्ता बंद है तो रास्ता बन जाएंगे। याद रखें,
शिकस्त वो नहीं जो आंखों से नजर आए, शिकस्त वो है जो दिल मानने आए। फिर हम सब मिलके एक वादा करते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, हम उम्मीद का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम हिम्मत का दामन नहीं छोड़ेंगे और अपने तामीर का सफ़र जारी रखेंगे। और फिर इस राग से एक नई कहानी जन्म लेगी, एक नई शुरुआत, एक नई पहचान, एक नई रोशनी। आप सबकी समाधों का भी शुक्र। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये थी जवेरिया, और इनके अल्फाजों से ज़्यादा इनके एक्सप्रेशन को मैं नोट कर रहा था माशाल्लाह से। और चलते हैं अगले उम्मीदवार की जानिब। वली मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ करवाइएगा। आई एम वली मोहम्मद फ्रॉम DMG स्कूल सिस्टम। जी, शुरू कीजिएगा। सदर अली वक़ार, मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत लेकर आया हूँ जो खामोश दिलों को जगह दे, जो छुपे हुए हौसलों को आवाज़ दे, जो हर नाकामी के पीछे छुपी हुई हकीकत को बेनकाब कर दे। ये महज एक हकीकत नहीं, ये वो रोशनी है जो हमें अपने मकाम तक पहुँचाती है। उठा तो आग की लपटों में था मकाम मेरा। सोचिए वो लम्हा कैसा होगा कि आँख खुली तो सामने शोले हों, दीवारें जल रही हो, छत गिर रही हो और आप बेबसी में खड़े देख रहे हो कि आपकी पनागाह, आपका सुकून, आपकी पहचान सब कुछ राख हो रहा है। सदर अली वक़ार, ये आग सिर्फ लकड़ी और ईंट नहीं जलाती, ये दिल जलाती है, ये उम्मीद जलाती है, ये ख्वाब जलाती है। ये आग कभी जुल्म की सूरत में भड़कती है तो कभी नफरत के शोलों में, कभी नाइंसाफ़ी के धुएं में, कभी हमारी अपनी गफलत और खामोशी से। जब सच दब जाए, जब हक बोलने वाले डर जाए, जब नौजवान अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि मका जल रहा है। हम तमाशाई बने हुए हैं, मगर मेरे दोस्तों आग का एक दूसरा रुख भी है। आग आजमाती है मगर सवार देती है। लोहा आग में तपकर फौलाद बनता है, सोना जलकर कुंदन और इंसान मुश्किलात में जलकर मजबूत बनता है। अगर मेरा मकान जल रहा है तो मैं रोऊंगा ज़रूर, मेरा दिल दुखेगा, मेरी आंखें नम होंगी, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं राख से उम्मीद का नया चिराग जलाऊंगा, मैं अंधेरों में रोशनियां तलाश करूंगा, मैं नफरत के शोले के सामने मोहब्बत की दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। सदर अली वक़ार, क्योंकि तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, वो कौमें जो आग से डर गई वो मिट गई, और वो कौमें जो आग के सामने डर गई वो नई सुबह बन गई। सदर अली वक़ार, आज सवाल ये नहीं कि हम क्या करेंगे, आग क्यों लगी, सवाल तो ये है हम क्या करेंगे। क्या हम बैठकर तमाशा देखते रहेंगे, या हम अपने हिस्से का पानी लेकर दौड़ेंगे? क्या हम शिकवे करते रहेंगे, या हम शोलों के बीच उम्मीद की दीवार बन जाएंगे? सदर अली वक़ार, असल तबाही आग नहीं, असल तबाही तो हिम्मत का टूट जाना है। असल शिकस्त दीवारों के गिरने से नहीं बल्कि दिलों के हार जाने से होती है। आइए अजहद करें, अजहद करें, हम कभी उठे और देखें कि हमारा मकान जल रहा है तो हम रोएंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम भागेंगे नहीं, हम चीखेंगे नहीं, हम उठेंगे, हम बुझाएंगे, हम तामीर करेंगे और इंशाअल्लाह राख से उम्मीद का नया सूरज तुलू होगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये थे वली मोहम्मद, और मैं चलूँगा मुकाबले के आखिरी उम्मीदवार अब्दुल हादी की जानिब। जी अब्दुल हादी, अपना तारुफ करवाइएगा बेटा। माय नेम इज़ अब्दुल हादी फ्रॉम DMG स्कूल सिस्टम। माशाल्लाह, शुरू कीजिए। जनाबे सदर, आज मैं जनाबे सदर आज मैं एक ऐसा जुमला लेकर खड़ा हूँ जो सिर्फ अल्फाज नहीं, एक चीख है, एक सिसकी है, एक टूटे हुए दिल की पुकार है। उठा तो आग की लिपटों में था मकाम मेरा। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये उन सब की दास्ता है जो एक दिन सुकून से सोए और जब आँख खुले तो ख्वाब चल चुके थे, उम्मीदें राख हो चुकी थी, जिंदगी एक इम्तहान बन चुकी थी। वो घर जिसकी दीवारों में मोहब्बत बसी हो, वो कमरा जहाँ माँ की दुआ गूंजती हो, वो सहन जहाँ बच्चों की हंसी बिखरती हो। तो ये सब कुछ आग की नज़र हो जाए तो दिल पर क्या गुजरती है सदर अली वक़ार। लेकिन नाजरीन, आग सिर्फ ईंट और लकड़ी जलाती है। अगर इंसान के अंदर हौसला जिंदा हो तो उसके इरादों को नहीं जला सकती। ये आग कभी हालात की होती है, तो कभी गुर्बत की, तो कभी नाइंसाफ़ी की, तो कभी अपनों की बेवफाई की। हम में से कितने लोग हैं जो बाज़ाहिर मुस्कुरा रहे हैं मगर अंदर से जल रहे हैं सदर अली वक़ार। लेकिन नाजरीन, कितने लोग हैं जो बाज़ाहिर मुस्कुरा रहे हैं मगर अंदर से जल रहे हैं? कितने लोग हैं जिनके ख्वाब
राख हो चुके हैं, मगर फिर भी वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका मकान जल गया है तो मायूस ना हो, क्योंकि इंसान का असल घर उसका हौसला है। जब तक हौसला सलामत है, आपको कोई आग ख़त्म नहीं कर सकती। याद रखें, राख से भी नई शुरुआत जन्म लेती है। अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है, टूटने के बाद ही इंसान मजबूत बनता है। अगर आज मेरा मकान जला है तो कल इसी राख से अपनी नई पहचान बनाऊंगा, गिरकर उठूंगा, टूटकर संभलूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आगे एक इम्तिहान है, अंजाम नहीं। दर्द एक मरहला है, मंजिल नहीं। आए अहद करें, हम हालात की आग में जलकर राख नहीं होंगे, बल्कि इसी आग में तपकर कुंदन बनेंगे। अल्लाह पाक हमें आजमाइशों में सब्र और अंधेरे में रोशनी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, चारों एक से बढ़कर एक थे। हसन भाई, रिज़ल्ट तैयार है या पहले मैं कलाम ले लूँ? आप मुझे आखिरी मुकर्रर का नाम बता दें ज़रा। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आप एक कलाम ले लें। जी बिल्कुल। अहमद कादी साहब, अहमद भाई मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजरान अकीदत पेश करें। झुकी हुई ये जबी है हुजूर, देखना झुकी हुई ये जबी है हुजूर, देखना हमारा कल्ब हज़ी है हुजूर, देखना हमारा कल्ब हज़ी है हुजूर, देखना किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में हमारा कोई नहीं है हुजूर, देखना हमारा कोई नहीं है हुजूर, देखना हुजूर कोई नहीं आपके सिवा, मेरा हुजूर कोई नहीं
सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अहमद साहब। हसन मिर्ज़ा भाई बड़े परेशान लग रहे हैं चूँकि चारों बच्चों ने अच्छी तकरीर पेश की, लेकिन कोई पहले घेर में जाके अटका, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, ऐसा ही है। ऐसा ही है, जब भी गाड़ी अच्छी मुश्किलात चलाई का स्पीड सबब में, है। लेकिन कोई ना कोई घेर जो है ना अटक गया इनका। अब्दुल हादी, आपको क्या लगता है आज का कौन विनर है? आपकी नज़र में आज किसने सबसे अच्छा किया? आई आपको नहीं पता, आप बताएं। माई सेल्फ। माई सेल्फ, ये होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट है ना। आप बताएं आज का विनर आपकी नज़र में कौन है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आप बताएं। वली, ठीक है। आपकी नज़र में कौन है ये बताएं। राव साहब, आज का हमारा मौजू था उठा तो आग की लिपटों में था मकाम मेरा। अच्छा, चारों बच्चों ने एक ही सेम गलती की है। वही मौजू के अंदर मैंने सलमान भाई से बात की थी, उनको मैंने उस वक्त बताया भी था। उठा तो आग की लिपटों में था मकाम मेरा। लिपटों है ना लपटों हैं, लिपटों हैं, ठीक है। और चारों मुकर्रीन अंदाज के हिसाब से मेरे नंबर भी काट दें। चारों मुकर्रीन अंदाज के हिसाब से बेहतर थे। मवाद के एतबार से कमी थी। हमारे पहले मुकर्रर अहमद रज़ा ने गुल प्लाजा के साने की बात की, आपकी तकरीर के अंदर ये वैलिड पॉइंट था, लेकिन घबराहट का शिकार थे, फंबल का शिकार हुए। और हमारी दूसरी जो मुकर्ररा थी जवेरिया के तलफ़ुज़ात की काफ़ी गलतियाँ हैं और इनकी तकरीर का जो अख्तिताम था वो अचानक हो गया। तीसरे हमारे मुकर्रर थे वली की पूरी तकरीर इस्तिआरे पे मुश्तमिल थी। जब हम इस्तिआरा कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि तासुब की आग भड़कती है, या हम कहें कि नफ़रत की आग भड़कती है, करप्शन की आग भड़कती है, तो अंजाम क्या होता है उसको उन्होंने दलील से साबित नहीं किया कि जब करप्शन की आग भड़की तो क्या हुआ, तासुब की आग भड़की तो क्या हुआ। बस इन्होंने बताया इस्तिआरन कि ये भी हुआ, ये भी भड़कती है, ये भी भड़कती है। हमारे आखिरी मुकर्रर थे अब्दुल हादी, जो अंदाज के एतबार से तीनों मुकर्रीन से काफ़ी बेहतर थे, लेकिन पहले घेर में अटक गए। मवाद के एतबार से भी बेहतर थे। अगर ये नहीं अटकते तो शायद मामला कुछ और होता, यकीनन। लेकिन अभी मैं परेशानी का शिकार हूँ क्योंकि मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे टाई है और हमारे पास आगे जगह एक की है। लेकिन हम इस बात का लिहाज कर रहे हैं कि ये दूसरे शहर से हमारे शहर आए हैं, हमारे मेहमान हैं, तो आज के पहली पोजीशन पे हम टाई कर रहे हैं ताकि 2 लोग क्वालिफाई करें। दूसरे शहर से आए, जाहिर सी बात है, मेहमान है हमारे। तो आज की जो 2 मुकर्रर क्वालिफाई कर रहे हैं उनका नाम है अब्दुल हादी और जवेरिया। क्या बात है, माशाल्लाह। और हमारे पास बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके साथ वली हमारे पास थर्ड है। दोनों के अंदर टाई है, थर्ड। अच्छा, दोनों में टाई, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, माशाल्लाह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ हमारा ये जो सेगमेंट है अपने अख्तिताम को पहुंचा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर